हम और आप इतनी तत्व ज्ञान की बातें सुनते हैं, तत्व ज्ञान की बातें समझते हैं, तो जब अनुकूल परिणमन चलता है तब सब अच्छा लगता है। आत्मा की बात भी अच्छी लगती है, मंदिर, स्वाध्याय, भक्ति सब अच्छा लगता है। और अपन क्या सोचते हैं कि देखो साहब हमारी धर्म में कितनी रुचि है और हम बहुत बढ़िया, देखो हमें कोई, अब उस समय सब अनुकूल परिणमन चल रहा है ना, तो अनुकूल परिणमन चल रहा है तो वो मजा तो ले रहे हैं अनुकूलता का, वो भ्रम से मानता है कि हम तो आत्मा के दम पे मजा रहे। वो क्यों, कि ऐसा कैसे पता चला कि वहाँ जरा सा ही विपरीत होता है, कहाँ, बाहर में तो बिल्कुल आत्मा में मन नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, कि अब क्या हो गया कि अब सब मन नहीं लग रहा हमारा, सब हमसे जब तक बाहर की, तो देखो अभी बाहर में इतना एकत्व है कि बाहर में व्यवस्था बिगड़ती है तो अंदर की भी व्यवस्था बिगड़ जाती है। वो ज्ञानी कौन है कि बाहर में व्यवस्था बिगड़ने पर भी जिसकी अंतरंग की व्यवस्था नहीं बिगड़े, वो ज्ञानी। इसलिए बहुत सारे जीवन में कई लोगों को ऐसा होता है, पुण्य का उदय चलता है, सब अपने अनुकूल परिणमन होता है, तो उनको उस समय भोग तो होता है पुण्य का उदय का, और बोलते भी जाते हैं पुण्य तो है, पुण्य में क्या दम है, आज है कल नहीं है, अरे क्या लेना पुण्य से। और वो सारी बातें वो चल रही है खाली शब्दों में, अंदर भोग काहे का चल रहा है, पुण्य का, ख्याल में। और जैसे ही वो पुण्य बदला, जैसे ही पाप का उदय आया, तो वो सारी बातें एक तरफ धकी दी जाती है, फिर और बातें सीख लेते हैं, अरे साहब अब पाप का उदय आ गया तो अब इसलिए हमारा क्या करें, अब तो ज्ञानियों को भी दिक्कत होती है, फिर ऐसे तर्क युक्ति देता है, ख्याल में है कि नहीं है। तो तब जब तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा था तब क्यों नहीं ये बातें बता रहे थे, तो अपने ही बनाए हुए जाल में वो क्या होता है, मकड़ी क्या करती है, अपना जाला बुनती है ना, है अपना जाला बुनती है तो वो खुद ही फंस जाती है। ऐसे हम और आप क्या करते हैं, इन शब्दों के, इसको शब्द जाल क्यों कहते हैं पता, शब्द जाल सुना, ये शब्द सुना, शब्द जाल क्यों कहते हैं शब्द जाल। शब्द जाल मतलब अपने ही तर्क युक्तियों से खुद ही फंसता है, अपने ही शब्द जाल खुद ही फंसता है। ऐसे अपन शास्त्रों से नाना प्रकार की बातें सीख लेते हैं और उसका उपयोग मोक्ष मार्ग के लिए नहीं करते, अगर बात करती है, उसका उपयोग संसार बढ़ाने के लिए करते हैं। आप कहोगे साहब ऐसे कैसे होता है, ऐसे ही होता है, जब जहाँ निश्चय की जरूरत पड़ी वहाँ निश्चय की बात लगा दी। अरविंद जी आपने मैं बुलाया क्यों नहीं शादी में, अरे पंडित जी कौन किसको बुलाता है कौन आता है कौन जाता है, ख्याल में है ना, एक तरफ दूसरी तरफ का करता है क्या, ये क्या हो रहा है, किसी बात है, सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का सारा उपयोग। आपको कैसी कैसी बात है, मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कितनी बदमाशियाँ चलती हैं, समझ गए ना। इस मोक्ष मार्ग की फिक्र है किसे, ये तो मोक्ष मार्ग के नाम पर अपनी दुकान चलाता है, कसाई की पूर्ति करता है, नाम मोक्ष मार्ग, ख्याल में है कि नहीं आया है। जैसे ब्रांड होता है ना, ब्रांड के नाम पे माल तो बन रहा है चाइना में, ब्रांड अपना है, ऐसे यहाँ मेड इन इंडिया लिखो वो सब बनेगा चाइना, ठीक है ना। ऐसे गुरुदेव की फोटो लगाओ, गुरुदेव की फोटो का सौदा करो, लेकिन माल कुछ नहीं होना चाहिए गुरुदेव का, ऐसे 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 चलता है, ऐसे चलता है, ये चलता नहीं है, ऐसे ही सदा काल से चलता है। ऐसा मत सोचा करो अब चल रहा है, अनादि काल से संसारी जीव ऐसे ही वृत्ति। कभी महावीर की फोटो का सौदा होता था, नहीं समझ में आया, कभी कुंद की फोटो का सौदा होता था, अब अभी गुरुदेव की होता है। और कोई गुरुदेव की फोटो बेच रहा है, कोई आचार्य श्री की बेच रहा है, कोई फलाने श्री की बेच रहा है, सबकी जिसकी यहाँ सेटिंग है। अंतरंग में भाई कोई आत्मा की फिक्र नहीं है, जिसे आत्मा की सच्ची प्यास होती है वो इन सब का उपयोग इनमें नहीं करता। देखो अपने अंदर में चेक करके, पुण्य के उदय का भोग चलता है और अंदर से कहता है साहब पुण्य तो है, पुण्य में रखा क्या, ऊपर ऊपर से पुण्य, अरे पुण्य में कोई दम है क्या,
अल्प मिट जाए और जरा सा मिट जाए तो हिल जाए ऊपर से लेके नीचे तक है। वहां बोलते हैं कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, बोलते हैं ना है। और जरा सा कोई भिखारी मिल जाए वो बद्दुआ दे दे तो भीख मांगेगा कि भैया ऐसी बद्दुआ मत दे तू ले 10 रुपये ले कोई बुरा कहो या अच्छा, क्यों भैया क्या हुआ क्या रहे कहाँ चला गया सर? अरे साहब शनि देवता से कौन बुराई ले, इन गरीबों की बद्दुआएं कौन ले, अपन तो दे देते। क्यों भूल गए सब, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। ये सब कहने की बात, ये सब सीख लिए, ख्याल में आए नहीं आए। एक तोता था, वो बहुत बढ़िया राम कहानी बोलता था। तो अब वो भाई, अब वो तोता बाजार में बिकने आया तो उसको खरीदने वाला आया, बोले साहब इसकी क्या विशेषता है? बोले साहब गजब का तोता है। गजब क्या है? बोले पूरा कम्युनिस्ट तोता है बिल्कुल। एक धागा खींचो तो रामायण बोलता है, दूसरे पैर का धागा बोलता तो कुरान बोलता है ख्याल में आए ना? तो उसको बड़ा वो लगा, गजब हो गया सर, ये तो कमाल है। तो उसने कहा कितने का? उसने कहा 10,000 रुपये। बोले ठीक, लो 10,000। ले आए, अब घर पे लाया, एक पैर खींचा तो रामायण बोलने लगा, चौपाई बोलने लगा। दूसरा पैर खींचा तो आयत बोलने लगा, कुरान बोलने लगा। उसने कहा गजब का तोता भाई। तो उसके मन में सब भाव आया कि अगर दोनों खींचूं तो क्या होगा उसके भाव आया कि अगर दोनों खींचूं तो क्या होगा। ख्याल में है। तो उसने दोनों खींच दिए। तो उसने कहा मूर्ख गधे कि ये क्या हुआ कि दोनों खींचे के तुझे मूर्ख को गधे ही बोलता हूँ। और सुन, तेरे जैसे मूर्ख मुझे 1000 दफे खरीद चुके, 1000 दफे बिक चुका ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा ये संसारी जीव बहुत होशियार बनता है, बहुत इतना होशियार बनने की कोशिश करता है। कसाय के वशीभूत होकर नाना उपाय करता है, धर्म में भी कसाय की पूर्ति करता है। अंतरंग से विचार नहीं करता कि मुझे कसाय का वास्तव में अभाव करना भी है क्या, मुझे कसाय दुख का कारण लगती भी है क्या, कुछ नहीं खबर। गाफिल निद्रा में सोता है, बेहोश रहता है। विचार करो।